नमस्कार। गुजरात इलेक्शन पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। तो वहीं नतीजे हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ ही आएंगे, यानी कि 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे। तो इस बार गुजरात में क्या होगा, गुजरात की गद्दी में कौन बैठेगा, गुजरात में किसका राज तिलक होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऑलरेडी इस हिसाब से अपने संगठन को, अपने नेताओं को, उम्मीदवारों को और जो तमाम किस्म की जो उसको कह सकते हैं कि सेटबैक देने वाली फैक्टर्स को ऑलरेडी वो नलिफाई कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 1 साल पहले से ही इस चुनाव की तैयारी में लग गई थी। रूपाणी जी को हटाया और एक झटके में तमाम किस्म के जो मंत्री थे उनको एक झटके में बाहर, नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री और इतना बड़ा बदलाव। इसका फायदा क्या हो रहा है? उसका फायदा ये हो रहा है कि आपने इस फैसले के जरिए जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको आपने नलिफाई कर दिया। ये होती है 24 घंटे और हर दिन इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी का फैसला लेने का तरीका। कांग्रेस पार्टी कहीं नजर ही नहीं आ रही। आप गुजरात में एक मुद्दा नहीं उठा सके। पिछली बार चुनाव में जिस तरीके से अल्पेश हो या फिर तमाम जो नए नए हार्दिक पटेल और मेवानी जैसे लोगों को आपने खड़ा किया, मुद्दा आपने बनाया, जीएसटी को बनाया, तमाम तरह की चीजें की। कोई बता सकता है कि कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पे लड़ रही है? मुद्दा विहीन, आपके पास मुद्दा नहीं है, तो कैसे लोग आपके ऊपर भरोसा करें कि भाई बीजेपी से बेहतर सरकार कांग्रेस पार्टी चलाएगी? तो कांग्रेस पार्टी का जो लैक लस्टर, ये जो कह सकते कि कामचोरी और काहिली, लीडरलेस, कोई योजना नहीं, कोई प्लान नहीं। अभी तक न प्रियंका वाड्रा, न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, एक भी विजिट इन लोगों ने गुजरात नहीं की। मतलब हमारे जैसे लोगों को तो यही लगेगा कि भाई आपने क्या कर दिया, आपने बाकायदा बाय दे दिया। होता है कभी कभी, टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं आप, आपकी टीम तैयार है, खेलने को तैयार है, जो अपोनेंट है वो आया ही नहीं, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। आज पहली बार एक स्टेटमेंट आया, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही है उस दिन एक कांग्रेसी लीडर का बयान आ रहा है चुनाव के मद्देनजर। वो भी क्या कि भाई आम आदमी पार्टी हमें समर्थन दे दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप 5 साल तक सोए रहोगे और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा कोई नेता या कोई पार्टी जो लगातार मेहनत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मेहनत आम आदमी पार्टी कर रही है। केजरीवाल देखिए, ये बात अलग है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ में लेके चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं और पंजाब की सरकार, पंजाब की जनता का पैसा वो उनके इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल हो रहा है। बट रेस्ट साइड मेहनत तो कर रहा है वो। तो इसलिए गुजरात का जो चुनाव है इस बार, जिस तरीके से हिमाचल में आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी, गुजरात में इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी जो होनी चाहिए थी वो ना होकर एक स्पेस कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाला जो काम जो है केजरीवाल ने किया। केजरीवाल बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरात में
अपने आप को खड़ा किए हैं। ये बात और है कि ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, ये झांसा देने वाला व्यक्ति है। ये गुजरात में जाकर के तरह तरह की नौटंकी करता है, कभी ऑटो वाले के साथ, तो कभी युवाओं के साथ, तो कभी खुद को कृष्ण भगवान का अवतार बता देता है, तो कभी ये हनुमान भक्त बन जाता, तमाम तरह की चीजें। लेकिन एक बात की तो क्रेडिट देनी होगी कि जहां ये बिल्कुल ही नहीं था, वहां अपने आप को कांग्रेस के बराबर ला करके खड़ा कर। तो क्या इस चीज का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि गुजरात चुनाव में मान लिया जाए कि कांग्रेस बाहर ही है, टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, मेहनत भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, भले ही वो झूठे झूठे वादे कर रहे हो, क्या उसका फायदा उन्हें थोड़ा बहुत मिलेगा? देखिए, फायदा मिलेगा, लेकिन केजरीवाल जो प्रचार प्रसार करते हैं वो मीडिया को पैसे देकर के कराते हैं। जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं वो जनता में कहां तक पहुंचती है वो तो बात अलग है, लेकिन उनका जो प्रोपेगेंडा का जो व्हीकल है वो मीडिया है, इसलिए उनका कैंपेन बड़ा पावरफुल प्रतीत होता है। अब वहां पे वस्तुस्थिति क्या है? वहां कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सेकंड पोजीशन के लिए, रनर अप बनने के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में हो रही है। वहां विजेता ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली 49 से 50% वोट पे बैठी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी होगा, नाराजगी होगी, 5% कम होगा, 10% कम होगा, 40%, क्योंकि ये पूरा गुजरात का चुनाव ये त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। इसलिए फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, और इसमें किसी भी तरह का फायदा वो आम आदमी पार्टी को इसलिए होगा कि पिछली बार जो इस बार 4,90,00,000 लोग वोट करने वाले हैं, टोटल वोटर की संख्या मैं बता रहा हूं। पिछली बार गुजरात में 3,20,00,000 के आसपास लोगों ने वोट किया था। अब ये 3,20,00,000 के आसपास जो वोटिंग हुई, उसमें आम आदमी पार्टी, ये पिछली बार भी ऐसे ही ड्रामा कर रहा था ये केजरीवाल, लेकिन उसको वोटें कितने आई पूरे गुजरात में? मात्र 24,000, मात्र 24,000। तो ये केजरीवाल की राजनीति का स्टाइल है। आप देखिए किस तरह का बवाल मचाया इसने उत्तराखंड में। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को रिप्लेस कर देगा, लेकिन हुआ क्या? अंततोगत्वा किसी भी सीट पे जमानत नहीं बची। तो ये केजरीवाल और कांग्रेस के बीच सेकंड पोजीशन की लड़ाई है, और केजरीवाल जितना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीट उतनी बढ़ती जाएगी। ये समझ लीजिए। ये गुजरात में जो इलेक्शन है, ये जो गद्दी, गुजरात की गद्दी, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि वहां पे कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन ये जो कितनी प्रचंड समर्थन के साथ सरकार बनेगी, वो डिपेंड करता है कि केजरीवाल कितना ज्यादा वोट लेके आता है। जितना ज्यादा वोट केजरीवाल को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। ये वहां के अर्थमेटिक में है। जी, आप जिस तरह से गणित वोटिंग परसेंटेज का बता रहे थे, इस बार युवा बहुत ज्यादा है जो पहली बार वोटिंग करेंगे, क्या लगता है युवा बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, युवा पिछले जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है, ये मानना पड़ेगा। और वो सोशल मीडिया पे हैं, वो ट्विटर पे हैं, वो हर जगह है, और वो आकलन भी करते हैं। उनकी समझदारी युवा वर्ग की, वो हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो लोग हैं उनसे कहीं बेहतर है। उनके पास इंफॉर्मेशन का पावर है, इसलिए केजरीवाल की बातों के ऊपर वो झांसे में नहीं आने वाले। और जो युवा है, युवा मोदी के साथ है। ये चीज इन लोगों को अब तक समझ में नहीं आई है कि युवा ऑटोमेटिकली मोदी की पर्सनालिटी, उनके क्रियाकलापों और उनके जो करिश्मा में जो है वो खींचा चला आता है। और इसलिए जो युवा वोटर्स हैं वो राहुल गांधी को क्यों वोट करेंगे? आपको रीजन बताना पड़ेगा भाई, केजरीवाल को क्यों। केजरीवाल युवाओं को बहका सकता है, लेकिन
जिस तरीके से वो दिल्ली में झूठ बोलता है और ठीक गुजरात में जाके पलटी मार देता है, जो बातें उसने पंजाब में की और ठीक वो पलटी मार गया, तो युवा वर्ग के हाथ में तो मोबाइल है, वो तमाम उस तक के प्लेटफॉर्म पे है और इसके पुराने बातें और नई बातों में जो फर्क है वो समझ रहा है। जी, मतलब नए युवा वोटर्स का फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। एक और बात है जी, आपने बिल्कुल एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत गुजरात में ये है कि उसके पास कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गुजरात में लोग एज ए लीडर एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो आम आदमी पार्टी वन मैन शो, केजरीवाल के ये जो का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आम आदमी पार्टी बन गया है, तो उसका भी खामियाजा आम आदमी पार्टी को अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं हर जगह। केजरीवाल को मौका दो, केजरीवाल, अरे भाई केजरीवाल तुम दिल्ली में मुख्यमंत्री हो, दिल्ली तो तुमसे समझी जाती नहीं है, दुनिया भर में तुम अपना जो है चेहरा चमका रहे हो, तो ये एक दिक्कत है। जी, अभी एक लेटेस्ट दुखद घटना की बात करें मोरबी की, तो लोग कह रहे हैं कि इसका नुकसान बीजेपी को होगा, विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रही है, क्या लगता है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, इम्पैक्ट होता है, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कभी भी हो सकती है, किसी भी राज्य में हो सकती है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चुनाव के हो जाए, वो मुझे लगता है कि थोड़ा एक ज्यादा ही आगे बढ़ चढ़ के बोलने वाली बात हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो कलकत्ता में कौन भूल सकता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ममता बनर्जी का वो पूरा का पूरा पुल जो है वो ढह गया, कितने सारे लोग मारे गए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई क्या? ये होता नहीं है। ये दरअसल मीडिया में जो वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी, ये जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं, वो इस तरह के जिसको कह सकते हैं कि गफलत में लोगों को अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। भाई घटनाएं होती हैं, अगर ऐसा होता तो आप ये समझिए कि कई सारी घटनाएं पास्ट में हुई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट कभी चुनाव पे? लेकिन लेटेस्ट घटना है, लोगों के दिमाग में घटना क्या चलेगी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उनको जो कुछ भी खतरा समझ में आया, इसलिए वो स्वयं वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और मोदी तो गुजरात के अंदर ही इज लाइक अ डेमी गॉड, जैसे कहते हैं क्रिकेट का भगवान है तेंदुलकर, तो गुजरात में उनका स्टेचर इतना बड़ा है कि वो खुद वहां जाकर के सारी चीजों, तो आई थिंक कि वो बिल्कुल। और मोदी के साथ साथ अमित शाह जी का भी गढ़ है, क्या उसको हिला पाना इतना आसान है? इम्पॉसिबल है, गद्दी में कोई और नहीं बैठ सकता। कोई नहीं बैठ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 चरणों में वोटिंग होगी, 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग, तो वहीं रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे। गुजरात से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, हर बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी। नमस्कार।